थोड़ा बहुत याद है मैं। एक्चुअली यहाँ पे ना इट्स रेनिंग हेवीली, मतलब एक वीक से। तो थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है। आप लोगों के यहाँ है वेदर ऐसा? यस मैम। इज इट रेनिंग? यस मैम। हेलो? एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ जय, यस थोड़ा। मैम। यस यस। ओके। थोड़ा लाउडली बताओ यहाँ पे ना, मतलब थोड़ा आवाज मुझे थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। ओके मैम। तो कुछ प्रीवियस सेशन को लेके किसी को कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस है? नो मैम। नो मैम। तो आई थिंक लास्ट सेशन में मैंने डोमेन होस्टिंग खरीदना कैसे है वो बताया था। नहीं मैम, सिर्फ मीनिंग एक्सप्लेन किया था। अ, मतलब सिर्फ मैंने स्लाइड पे एक्सप्लेनेशन दिया था ना, यस मैम। है ना? तो ओके। सो आई शो यू हाउ टू परचेज अ डोमेन इन होस्टिंग कैसे किया जाता है। तो आप लोगों के पास रिकॉर्डेड सेशन तो रहेगा ही। तो जब भी आप लोग बाय करोगे तो यू कैन जस्ट फॉलो द स्टेप एंड देन यू कैन डू योर प्रैक्टिकल्स। बट कैसा है कि यहाँ पे अगेन मैं बोलती हूँ, जैसे कि वर्डप्रेस अभी वेबसाइट इज लाइक सब्जेक्ट वेयर आप जब तक उस पे पूरा, मतलब आपके पास होना चाहिए वेबसाइट। अभी जैसे कि फेसबुक का आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है? तो अगर आपके पास पैसे नहीं है ऐड रन करने के लिए, देन ऑल्सो इट्स फाइन। एटलीस्ट यू कैन क्रिएट अ कैंपेन इन, यू कैन प्रैक्टिस हाउ डज इट वर्क। ठीक है, वहां पे ऑब्जेक्टिव आपने सिलेक्ट किया, वहां पे अपने बजट सिलेक्ट किया, आपने ब्रोशर डिजाइन किया या पैम्पलेट बनाया, वो सब एटलीस्ट आप सिर्फ पब्लिश तक पहुंच सकते हो वहां पे। बट यहाँ पे वेबसाइट में अनटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव अ डोमेन एंड होस्टिंग, यू कैन नॉट डू दैट। समझ रहे हो? तो बट हाँ, फ्री में वर्डप्रेस का वेबसाइट भी आप बना सकते हो, बट अगेन उसमें आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। आपको पोस्ट कैसे करना है, पेज कैसे क्रिएट करना है वो करोगे, बट इट विल बी नॉट लाइव। सो यू विल नॉट एबल टू सी कि जब मैं पब्लिश करूंगा तो मेरे वेबसाइट पे वो पोस्ट कहाँ पे दिखेगा, कैसा दिखेगा। सो दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम वेयर यू विल डेफिनेटली हैव, क्योंकि आपके पास किसी के पास अभी डोमेन होस्टिंग नहीं है एंड आई डोंट थिंक सो, आई मीन लाइक कोई परचेज करेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि इधर यू ट्राई फॉर एन इंटर्नशिप कहीं पे आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वेर अगर आप किसी का सोशल मीडिया अकाउंट भी अगर आप देखो उसमें कुछ अपना हम जो सीख रहे हैं दैट इज वर्डप्रेस, तो उसमें कुछ कोडिंग वगैरह रहेगा नहीं, इट इज नॉट अ HTML। सो वर्डप्रेस वेबसाइट कैन बी एक्सेस बाय एनीवन, आई मीन लाइक कुछ उतना डिफिकल्ट नहीं है उसमें। तो आप ऐसे नहीं है कि आप बिना बताए आप बिना पूछे पब्लिश कर दोगे और कुछ गलत हो जाएगा, तो इट इज नॉट दैट। मतलब अगर कहीं पे मिलता है किसी का या फिर फ्रेंड का किसी का वेबसाइट है, पूछ लो उनको। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फेसबुक का अकाउंट किसी का है तो आप हैंडल कर लो। भले वो पैसे नहीं दे रहे बट एटलीस्ट ऑर्गेनिकली अगर आप उनका कुछ बेनिफिट करके देते हो तो डेफिनेटली इफ ही इज लाइकिंग योर वर्क ही माइट हायर यू। और अगर हायर नहीं भी कर रहा है तो ही माइट रेफरेंस आपको मिल जाएंगे किसी के थ्रू कि मतलब इसी ने मेरा ऑर्गेनिकली ये अकाउंट ऐसे हैंडल किया और पहले मेरे यूजर्स इतने थे, अभी मेरे सब्सक्राइबर्स इतने हो गए या वॉट एवर। तो वो एक आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे भी वो वेबसाइट का भी किसी का होगा। सी नाउ तो आई थिंक सो एवरीवन हैज अ वेबसाइट, मतलब एवरी बिजनेस डिपेंड करता है, बट कुछ लोग नहीं भी करते, बट 50-60% तो एटलीस्ट दे प्रेफर हैविंग अ वेबसाइट, बिकॉज कोई भी सर्च कर रहा है तो गूगल पे जाके सर्च करेगा कोई भी प्रोडक्ट। भले इतना नाम, हाँ जिसको नाम पता है वो नाम के हिसाब से सर्च करेगा, बट कोई तो कोई भी कीवर्ड ही पुटअप करेगा ना गूगल पे, तो कीवर्ड के बेस पे ही वो गूगल बताएगा कि हाँ ये है। तो एटलीस्ट गूगल माय बिजनेस पे भी रजिस्टर्ड होगा बंदा, तो डेफिनेटली उसको हेल्प करेगा। तो आप पूछ सकते हो, तो वहां पे आपकी ये प्रैक्टिस होगी, क्योंकि इसमें ना बिना प्रैक्टिस के अगेन आई एम टेलिंग यू डिजिटल मार्केटिंग का वही है कि अगर आप, क्योंकि हम सोशल मीडिया रोज हमारे हैबिट में है, बट दीज लाइक ईमेल मार्केटिंग है, फिर वर्डप्रेस है,
तो ये पूरा आउट ऑफ द वे हो जाता है, मतलब अनटिल अनलेस हमारे पास उसका काम नहीं है तो हम उस पे करेंगे ही नहीं। और ये तो कोई अगर अपने को एक्सेस देता है, कोई क्रेडेंशियल शेयर करता है कि हाँ आप हमारे वेबसाइट पे काम करो, या फिर हमारे ये हमारे क्रेडेंशियल है, तब तक तो इट इज डिफिकल्ट। ठीक है, सो यू विल गेट अ वेरी गुड प्रैक्टिस इफ यू हैव अ डोमेन इन होस्टिंग, और एल्स अभी आपका तो कोर्स खत्म हो जाएगा, तो आप इंटर्नशिप के लिए आई वुड सजेस्ट कि उसके पहले भी अगर आपको कहीं पे इंटर्नशिप मिलती है तो प्लीज ज्वाइन, ताकि आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे। ठीक है, okay. So previous session, I think there were only three who had joined. I think three of श्वेता, मयंक, ओके। आस्था आप थे, हाँ, आस्था, जय और आयुष, तीन लोग तो थे। ओके, Yes. ठीक है। तो अभी इनने मतलब अभी जो एग्जिस्टिंग है सभी में किसी के पास है वेबसाइट या नहीं है? नो वन हैज। नो मैम, वेबसाइट नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो, नो इश्यूज। ओके, ओके, विल जस्ट गो थ्रू, फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, आई थिंक। ठीक है, ओके, सो डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है? एनीवन, आई मीन लाइक प्रीवियस सेशन में जिन्होंने अटेंड किया, तो एनीवन हु कैन गिव मी लाइक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब दो दो लाइन का भी बता दो कि डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, और हाउ इट वर्क्स। एनीवन? मैम, डोमेन मीन्स एड्रेस ऑफ द हाँ, हाँ, वेबसाइट, ओके, और होस्टिंग मतलब मीन्स इट्स कहाँ पे जो साइट की जब सो फाइल्स और वो सब है वो कहाँ पे यस, स्टोर होगी, दैट्स करेक्ट, होस्टिंग। यस। एंड डोमेन इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? ईयर, ओके, एंड होस्टिंग? वो तो मैम डिपेंड करेगा, मतलब 1 मंथ या 3 मंथ्स। तो अभी डोमेन सपोज मैंने अभी खरीद लिया और मुझे चेंज करना है नेम, तो कैन आई डू इट? नो मैम, वो तो 1 ईयर के बाद ही होगा मेरे ख्याल से। यस, तो यू हैव टू रिन्यू इफ यू वांट टू चेंज, यू कैन नॉट चेंज इट इन बिटवीन। 1 साल के बाद ही आपको करना पड़ेगा, या फिर आप उसको न्यू खरीद लो, न्यू डोमेन आपको बाय करना पड़ेगा, यू कैन नॉट अब बीच में से नेम चेंज करने के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो डोमेन इज फॉर 1 ईयर एंड होस्टिंग इज फॉर डिपेंडिंग, आप 1 महीने का ले सकते हो, 3 महीने का ले सकते हो, या फिर ईयरली भी ले सकते हो, 3-3 साल का भी दे सेल। सो अगर जब आप अभी वेबसाइट आप कभी बनाओगे तो 1 ईयर का जब आप डोमेन तो होगा ही डेफिनेटली, बट होस्टिंग का यू कैन सी आप आपको कितना कंफर्टेबल है, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यू आर गेटिंग गुड ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट, आपके प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं और आपके प्रोडक्ट्स पे काफी रिस्पॉन्स आ रहा है, तो देन जब रिन्यूअल का जब आपको मैसेज आएगा तो यू कैन चेक कि क्या ऑफर्स है, 2 साल में कितना मुझे फर्क पड़ रहा है, 3 साल, तो मेनी पीपल दे बुक फॉर 10 years ऑल्सो। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, और आपके प्रोडक्ट मतलब आपका वेबसाइट पे कितना प्रेजेंस है, समझ रहे हो? मतलब कुछ लोग सिर्फ वेबसाइट बना के भी छोड़ देते हैं जस्ट टू ऐड इन देयर ब्रोशर, या फिर उनके लेटर हेड पे या वॉट एवर, कि हाँ हमारे पास वेबसाइट भी है, हमारे पास सोशल मीडिया का अकाउंट भी है, बट यू कैन सी दोज ब्रांड्स ऑल्सो दे डोंट हैव एनी, मतलब वहां पे कुछ फंक्शन ही नहीं दिखेगा आपको, मतलब ना कोई पोस्ट दिखेगा, ना कोई एंगेजमेंट दिखेगा, नथिंग। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जब आप कर रहे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो कि मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे कस्टमर्स के साथ एंगेजमेंट बढ़ाना है, मुझे बिजनेस चाहिए, तो यू हैव टू गिव योर टाइम फॉर दीज प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज
उसी से ही बिजनेस है। देखो आप कितना बड़े आपके पास बड़ा फ्रेंचाइजी क्यों ना हो, ब्रांड प्रमोशन नो डाउट है, बट अगेन आपके जो कस्टमर्स है तो आपके प्रमोशन के बेस पे ही आएंगे। समझ रहे हो? अभी जैसे कि केएफसी है या फिर डोमिनोज है, वो तो टीवी पे ऐड चलाएगा, रेडियो मिर्ची पे ऐड चलाएगा, या कहीं पे भी चलाएगा। बट अगेन आपका स्टोर कहाँ पे लोकेटेड है, आपके पास कौन से ऑफर्स अवेलेबल है, या फिर व्हाट एल्स यू आर गिविंग अपार्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, नो डाउट वो तो कंपनी के थ्रू उनके ऑफर्स आते हैं वगैरह, बट स्टिल किसी को पता नहीं होता है कि हाँ यहाँ पे भी नया आउटलेट खुला है या वॉट एवर। सो दैट इज योर वर्क। तो ये अगर आप आपके जैसे कि अगर आप, ये तो सब बड़े ब्रांड्स हो गए, बट फॉर एग्जांपल इफ यू आर इनटू सम रेनी प्रोडक्ट्स, जैसे कि रेन कोट्स है, गम बूट्स है, अम्ब्रेलाज है, ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड्स भी है, आपको पता है कि हाँ ये एरिया में तो नहीं मिलेगा मुझे वो, मतलब इफ आई गो टू सिटी आई विल गेट अ वेरी गुड प्रोडक्ट्स और वेरी गुड ब्रांड्स। बट अगेन देयर आर मेनी पीपल हु हैव देयर स्टोर जहाँ पे उनके पास भी वही ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रखे हुए थे। तो वो लोगों को कैसा पता चलेगा, जबकि आप प्रमोट करोगे तब पता चलेगा। अभी आपने लाइक बिफोर इट वाज लाइक ओनली इंस्टाग्राम पे सिर्फ स्टोरी अपने पर्सनल पीपल यूज टू पुट, बट नाउ दे लोग इतना उसका यूज कर रहे हैं, लाइक एवरीथिंग आपको ऑनलाइन मिलेगी। मतलब आपका व्हाट्सएप स्टेटस, आपका इंस्टाग्राम स्टेटस या स्टोरी और फेसबुक स्टोरी, इट इज लाइक मतलब हर कोई अपना अकाउंट चेक करे ना करे, वो किसी का स्टोरी किसी का रील ये पहले चेक करे। तो इफ यू वांट टू जनरेट योर बिजनेस, इफ यू वांट टू फोकस ऑन योर प्रोडक्ट एंड प्रमोशंस, तो ये देखो ऑर्गेनिकली आप जितना चाहे आप उतना उसको ये कर सकते हो। ठीक है, कैंपेन से तो डेफिनेटली होगा, बट ऑर्गेनिक ही आप ट्राई करके देखो ना। आप किसी का अकाउंट अगर आप लेके ट्राई करते हो, कंसिस्टेंसी सिर्फ एक वीक अगर आप करो, तो यू विल सी ड्रास्टिक चेंज इन योर ऑडियंस। बट हाँ, अगर ऑडियंस बढ़ता है और उसके बाद में आप देखोगे कि हाँ मैंने देख लिया, चलो अब मैं सोचता हूँ कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन का, तो डोंट लीव इट लाइक दैट। प्लीज कंटिन्यू, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। आपको पता है कि हाँ, आप ये भी मत सोचना कि नहीं मैं फ्री में किसी का अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ, मैं उसको क्यों बिजनेस दूं। ठीक है ना, एटलीस्ट आपको सीखने को मिलेगा कि हाँ इस टाइप के ऑडियंस को किस टाइप का कंटेंट चाहिए। ठीक है, so here see, just I'll revise. So URL, what does a URL consist of? then uh, तो है यहाँ पे वो बता रहा है कि टू, न्यूमरिक टू। तो ट्राई टू सिलेक्ट प्रॉपर नेम। यहाँ पे डैश नहीं चाहिए, डॉट नहीं चाहिए, नथिंग। अवॉइड चेंजिंग स्पेलिंग्स ऑफ वर्ड्स, डोंट यूज जेड इंस्टेड ऑफ एस और लेजी इंस्टेड ऑफ LAZY। हम जैसे कि हमारे हम जब किसी के साथ चैट करते हैं, हम तो लेमैन्स लैंग्वेज में या फिर ऐसे ही टाइप कर देते हो। तो डोंट यूज सच वर्ड्स विच विल बी नॉट अंडरस्टूड बाय एनी ऑफ द यूजर। ठीक है, अब जैसे कि लेजी, अगर आपका LAZY, हम मैं बोलूंगी दिस इज अ लेजी ग्रुप, ठीक है, तो LAZY आप समझोगे, बट इट इज LAZEE, तो उसका मीनिंग अलग जो हो जाता है और LAZY का, तो वो टाइप तो वही करेगा ना जो उसे स्ट्राइक हो रहा है। यूज योर ब्रांड नेम और द नेम ऑफ योर बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल www.husk.store। अभी जैसे कि बहुत लोग लाइक मेनी स्टूडेंट्स व्हाट दे डू कि प्रैक्टिस के लिए डोमेन होस्टिंग खरीदते हैं, बट वो क्या करते हैं, डोमेन नेम अपने नाम से ले लेते हैं। सी, लोगों को ये थोड़ी पता चलेगा कि हाँ ये श्रीकांत इज अ डिजिटल मार्केटर या फिर जय इज अ डिजिटल मार्केटर। डेफिनेटली आप हो सके तो आपका कीवर्ड यूज करो, आप वॉट एवर यू वांट टू, आप डिजिटल मार्केटर लो या फिर डिजिटल सॉल्यूशंस लो या फिर डिजिटल वेब ले लो या वॉट एवर। आपका जो बिजनेस है, आपका जो कैटेगरी है, ट्राई टू यूज दैट कीवर्ड इन योर डोमेन। आपका नाम तो डेफिनेटली रहेगा ही कि लोगों को पता है कि आपका, बट आप क्यों आपका प्रमोशन करोगे? आप नो डाउट आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया होगा या वॉट एवर, बट ट्राई टू यूज द प्रॉपर योर कैटेगरी नेम इन द डोमेन। ठीक है, देन बी डिस्क्रिप्टिव एंड क्रिएटिव विथ योर डोमेन नेम। ठीक है, जो भी है आपका प्रोडक्ट, लाइक यू नो यू आर इनटू ट्रेनिंग, तो
डॉट ट्रेनिंग, या फिर आप टेक्नोलॉजी में हो, या तो डॉट टेक, ऐसे आप ले लो। तो कंसिडर अ रेलेवेंट डोमेन एक्सटेंशन, फॉर एग्जांपल टेक फॉर टेक्नोलॉजी, स्टोर फॉर रिटेल और ई कॉमर्स एक्सेट्रा, और यू कुड पिक अ यूनिवर्सल डोमेन एक्सटेंशन सच एज डॉट साइट, डॉट ऑनलाइन और डॉट स्पेस। तो आप आपको पता है आपका बिजनेस कि आप टेक में हो तो टेक ले लो, साइट है आपका तो साइट स्टोर ले लो, ठीक है। अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो ई कॉमर्स साइट, जो भी है वैसे आपको सिलेक्ट, तो आप वहां पे जो भी नाम डालोगे वहां पे ऑटोमेटिक वो इतने सारे ऑप्शंस आपको देगा। आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स। Then avoid legal hassles by checking for trademarks and copyrights. Do not register a name already trademarked by someone else. आपको पता है कि वहां पे ऑलरेडी किसी ने नाम ले लिया है, या फिर ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है गूगल पे, प्लीज डोंट ट्राई टू यूज दैट नेम, ठीक है। अवॉइड स्लैंग्स एंड चूज अ नेम दैट विल कंटिन्यू टू एड वैल्यू व्हेन यू एक्सपांड योर बिजनेस इन फ्यूचर। फॉर इंस्टेंस www.coolbounce.fun वर्सेस .sportstraining.fun। तो कोशिश करना कि स्लैंग्स यूज ना करो, या फिर ऐसे नेम यूज करो विच शुड एड अ वैल्यू। आप ट्रेनिंग में हो तो प्रॉपर आप जैसे कि आपने कोई भी आप प्रोडक्ट्स का देखो, लाइक क्लोथिंग का होगा तो इट विल बी हैव अपैरल स्टोर, या फिर क्लोथिंग, या फिर एथनिक वेयर। तो जो है उससे रिलेटेड ही आप यूज करना। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं फंकी कोई नाम लेना है, तो प्लीज डोंट अवॉइड यूजिंग दोज नेम। देन पिक अ नेम दैट AI they want, मतलब they just ask the Siri please log into so and so account, Siri please log into so and so वेबसाइट। तो सीरी और एलेक्सा को भी समझ में आना चाहिए कि आप कौन से वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए बोल रहे हो, या फिर कौन सा वेबसाइट ओपन करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। अभी जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, antidecor.com won't fare as well as antidecor.online will, ठीक है। अभी देखो एंटिक एंटी डेकोर, ये फर्स्ट स्पेलिंग देखो और सेकंड स्पेलिंग देखो, तो सेकंड स्पेलिंग इज द राइट वन। बट आप सीरी को बोलोगे एंटी डेकोर तो वो तो फिर डेफिनेटली वो वैसे ही, बट आपका स्पेलिंग आपने कुछ और लिखा है डोमेन खरीदने के टाइम पे, तो वो सीरी को ना समझ में आ रहा है, ना कोई यूजर को समझ में आ रहा है। समझ रहे हो? देन डेफिनेटली विजिट योर वेबसाइट, क्योंकि अगर नहीं कर रहा है तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट आपका वेबसाइट है तो आप वहां पे क्यों नहीं ऐड कर रहे हो, ठीक है। कहीं पे भी कभी पोस्ट भी आप करते हो तो ट्राई टू यूज कंटेंट के नीचे कि प्लीज लॉग इन टू सो एंड सो फॉर मोर डिटेल्स, तो डेफिनेटली वो ट्रैफिक वहां पे डाइवर्ट होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन बाय अ डोमेन एंड होस्टिंग। स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. ओके। एनीवन, आयुष, अगर आपको अगर अभी डोमेन खरीदना है तो आप क्या नाम से खरीदना चाहोगे? एनीवन, आई एम नॉट आयुष, किसी के दिमाग में कोई नाम है तो लेट्स सी, विल जस्ट सी कि वो नेम एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर वो नेम से रिलेटेड कितने ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। हाँ, Brandlift.com. क्या? Brandlift.com. BRAND LIFT। .com. ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी है, डोमेन किसी ने लिया है, तो आप इसको नहीं लोगे फिर, ठीक है। brandlift.com Ma'am. ऑलरेडी किसी ने लिया है, अगर वो बेचना चाहे तो फिर आपको वो इतने में बेचेगा, कितने, 9,000 में वो बेचेगा, Okay, क्योंकि ma'am. उसको बेचना है तो उसने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा सी यू हैव ऑप्शंस हियर,
सी brandhike.co, brandlift.world, ठीक है, brandlift.biz। अब दिस, ये जो है ये आपको नेम्स वो बता रहा है आपके, आपने जो नाम लिया उसके बेसिस पे, और यहाँ पे आपको वो बता रहा है फर्स्ट ईयर ओनली विथ 3 ईयर टर्म, ठीक है। तो ये आपको 3 साल के लिए लेना पड़ेगा। फॉर फर्स्ट ईयर इतना रहेगा, फॉर फर्स्ट ईयर 999 रहेगा, ठीक है। ये दिस इज प्रमोटेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, brandlift.store, brandlift.live, brandused.lift.com, brandliftpro.co, brandlift.club। अभी आपका क्या है, brandlift.solutions, brandlift.co। सी दिस इज प्रीमियम, मे बी दिस इज वन ऑफ द किसी का ब्रांड होगा, या फिर तो उसकी वजह से सी चार्जेस आर सो हाई, ठीक है। देन brandlift.org.in, फिर brandlift.tech, ठीक है, brandliftcenter.com। अब ये देखो इतने सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। सो यू नीड टू सिलेक्ट विच यू वांट टू बाय। आपका क्या है, आपको लाइक आपने सिलेक्ट किया ब्रांडलिफ्ट, आपने नाम सिलेक्ट किया, बट आपको आपका इज इट इनटू टेक, इज इट इनटू स्टोर, आपका ई कॉमर्स स्टोर है या क्या है, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे सी, यहाँ पे हमने brandlift.com डाला। अभी आपका कैटेगरी मुझे बताओ क्या है आपका। सी यहाँ पे ब्रांडलिफ्ट एकेडमी भी है, सी मोबी, बोट्स, वेंचर्स, डेव, टेक्नोलॉजी, कॉफी, रेंटल्स, एक्सपर्ट। तो जो गूगल पे इसके पहले किसी ने बाय किया होगा, या फिर ऐसे नाम से बहुत लोग सर्च करते हैं, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे डोमेन आपको शो हो रहे हैं। सो व्हाट इज योर कैटेगरी, आई मीन लाइक ब्रांडलिफ्ट, व्हाट इज इट, आई मीन इज इट इनटू अ स्टोर या क्या, मैम टेक। टेक है। यस। हाँ तो है ना, यहाँ पे brandlift.tech हमने देखा ना अभी। हाँ सी brandlift.tech, इट्स 229, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये लेना है तो वी सिलेक्ट, हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ओके। गो टू व्यू कार्ट नाउ। अभी यहाँ पे देख, ये फुल डोमेन प्रोटेक्शन 549 डोमेन पर ईयर, ठीक है। प्रिवेंट्स हैकर्स फ्रॉम स्टीलिंग योर डोमेन और मेकिंग एनी अदर अनऑथराइज्ड चेंजेस, requires your approval via two factor verification for vital changes like deleting और transferring a domain, ठीक है। यहाँ पे कितना चार्ज किया उसने, अभी वहां पे कितना 8000 बता रहा था, राइट, ठीक है। अभी यहाँ पे इंक्लूड विद डोमेन, टेल द वर्ल्ड योर साइट इज कमिंग सून, पुट योर डोमेन टू वर्क विद अ फ्री वन पेज कमिंग सून वेबसाइट, ये डोमेन में आएगा, ठीक है। देन क्या चार्ज ले रहा है, बिल्ड क्रेडिबिलिटी विद द कस्टम ईमेल एड्रेस, आपका ये ईमेल एड्रेस आएगा, a branded email address like you.@brandlift.tech shows your take your business seriously। प्रोफेशनल ईमेल अगर आपके ऊपर है, अगर आप लेना चाहो तो ये यहाँ पे ऐड होगा, अगर नहीं चाहिए तो इट विल बी नॉट एडेड, ठीक है। देन कंटिन्यू। अभी यहाँ पे सॉरी, अभी यहाँ पे हमने 2 साल का ये बता रहा है पेड, टेक 1 ईयर। अच्छा 1 ईयर ऑल्सो इट शोइंग, हाँ ठीक है।
www.tech brandlift.tech का हमने लिया, 1 ईयर का कितना है 229। ठीक है, अब ये रिन्यू आपको अगस्त नेक्स्ट ईयर, वो आपको अगस्त 1 ईयर 1 मंथ प्रायर आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, मेल आना शुरू हो जाएगा कि रिन्यू। कभी कभी 2 महीने पहले आ जाता है, 1 महीने पहले आ जाता है, कभी 15 डेज पहले भी आता है। तो अगर आपने इतना एफर्ट्स लेते हो, पूरे साल भर में आपने पूरा डोमेन होस्टिंग लिया आपने, तो अगर आप इग्नोर थोड़ा भी कर देते हो रिन्यू करने में, आप वेकेशन पे चले गए या फिर आप भूल गए या वॉट एवर, तो आज आपका लास्ट डे है, द नेक्स्ट डे द डोमेन नेम विल बी ऑन द स्क्रीन ऑफ गोडैडी या फिर कहीं पे भी कोई दूसरे सर्वर पे। अगर ये नाम, अगर brandlift.tech फॉर एग्जाम्पल मैं ही सर्च कर लेती हूँ कि मुझे ये नाम चाहिए और वहां पे वो दिख रहा है, बिकॉज आपने रिन्यू नहीं किया, तो डेफिनेटली आई कैन बाय द डोमेन। बट आपने खरीदा है और आज लास्ट डे है और आज तक आप, आज इवनिंग नाइट 12 के पहले अगर आप बाय करते हो तो इट विल बी रिन्यूड। बट नेक्स्ट डे अगर आपका लक रहा, किसी ने नहीं लिया, तो फिर देन यू कैन रिन्यू इट लेटर। बट अगर नहीं, तो इफ एनीवन इज विशिंग टू बाय द डोमेन देन ही कैन बाय। ठीक है, तो प्लीज रिन्यू आप प्रायर कर लेना। ओके, सो ये रिन्यूअल देखो, रिन्यूअल अगस्त 2025 फॉर, ठीक है, अभी आपको इतने में मिल रहा है, 96% ऑफ में मिल रहा है अभी, क्योंकि ये 229 में बता रहा है। तो इफ वो बता रहा है कि फिर आप तब लोगे तब रिन्यूअल में आपको इतना चार्ज होगा। तो सो फॉर एग्जाम्पल अगर 2 इयर्स का हम लेते हैं, सो इट विल बी, हाँ, सो नाउ यू आर गेटिंग इन डिस्काउंट। समझ रहे हो, आपको अभी डिस्काउंट में मिल रहा है। अभी नेक्स्ट ईयर आपको वैसे भी 6,000 तो भरने ही पड़ेंगे। सी, नाउ यू आर गेटिंग इन डिस्काउंट 229 में। ये क्योंकि पता है उसको कि अभी मैं, वो बोलते हैं ना कि जैसे जियो ने किया कि पहले उसने फ्री स्कीम दिया, 6 मंथ्स फ्री दिया सर्विसेज, ठीक है, 4G की हैबिट लगा दी, और फिर उसके बाद ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इतना एडिक्शन हो गया कि अभी 4G के वगैरह में चलता नहीं, और जियो जितना फास्ट सर्विस किसी का भी नहीं है। तो वैसे यहाँ पे हो रहा है, बिकॉज नाउ ही इज गिविंग यू 229, यू विल डेफिनेटली वर्क हार्ड, यू विल टेक एफर्ट्स, बट नेक्स्ट ईयर बाय डिफॉल्ट आपको इतने में ही रिन्यू करना है। हो सकता है इससे ज्यादा भी प्राइस हो, बट ऑब्वियसली अभी बिजनेस अगर आपको आ रहा है और ट्रैफिक है तो इट्स नॉट अ बिग डील। समझ रहे हो, तो ये देखो यहाँ पे ये आएगा, फिर फुल डोमेन प्रोटेक्शन के लिए आपसे वो 549 ले रहा है, जहाँ पे वो, ठीक है, वो भी रिन्यूअल का ले आएगा। ठीक है, और आई वुड सजेस्ट गो फॉर प्रोफेशनल ईमेल इंडिविजुअल ऑल्सो। ठीक है, तो वो काफी फर्क पड़ता है। अपने पर्सनल ईमेल से बेटर है कि प्रोफेशनल हो आपके नाम से, ओके, ब्रांड लिफ्ट या फिर जो भी आपकी कैटेगरी है उससे रिलेटेड। सी, फॉर 12 मंथ्स इट्स ओके, आई मीन एवरी ब्रांड और एवरी कंपनी डज दैट। ठीक है, तो आपको एक कितना चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, या फिर 12 मंथ्स के लिए चाहिए, या लेट्स सी अगर 24 मंथ्स के लिए कितना दे रहा है वो, उसमें भी कुछ ज्यादा। ठीक है, एंड देन इट्स योर नेम, own it, lock in your matching brand lift domain names before someone else does। तो अगर इसमें से कुछ चाहिए, जैसे .world, .limited, .life, ठीक है, तो आप ले सकते हो। जैसे कि आपने सोचा है कि नहीं, अभी मैंने ब्रांड लिफ्ट अभी .tech लिया है, तो आई वुड लाइक टू लॉन्च वन मोर साइट, मेरी और एक वेबसाइट आएगी जहाँ पे और ओवर द वर्ल्ड, मतलब वी विल बी हैविंग ब्रांचेस इन UAE ऑल्सो, UK ऑल्सो, US ऑल्सो। तो फिर आप .world ले सकते हो। तो वो आप बुक करके, अगर आपका वो होता है ना कि हर कंपनी का दे हैव अ प्लान प्रॉपर्ली सेटअप दैट आफ्टर 2 years दे विल बी हैविंग दिस, आफ्टर 3 years दे विल बी हैविंग दिस। तो लेके रखने में कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वो काम होते होते फिर वो लॉन्च होने तक ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इट गिव्स यू एन ऑप्शन कि इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय। ठीक है, ये हो गया कितने में आपको ये 3 चीजें, इट्स आई एम रेडी टू पे। ठीक है, बस यू हैव टू चेक आउट, यू हैव टू पे, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है या वॉट आप उसके बेसिस पे आप उसको पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये
अभी आप लोग सोचो कि अरे यार 1,500 में तो बहुत सस्ता है ना, तो कोई भी खरीद लेगा। बट अभी सिर्फ डोमेन खरीदा है हमने, होस्टिंग अभी खरीदा नहीं। सो नाउ वी आर गोइंग टू बाय होस्टिंग ऑल्सो। अभी यहाँ पे देखो होस्टिंग प्लान्स, ये देखो अगेन इट इज मंथली। ओके, मैनेज वर्डप्रेस बेसिक, अभी यहाँ पे भी आपको ये है ऑप्शंस है। वेट, शो यू वन मोर। ठीक है, आपका यहाँ पे 279 पर मंथ दिखा रहा है। ओके, अभी उसमें क्या दे रहा है आपको, वन वेबसाइट, कितना स्टोरेज, फ्री डोमेन तो है, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट तो अभी दे रहे हैं, सभी फ्री में दे रहे हैं। पहले बिफोर यू नीड टू बाय एसएसएल सर्टिफिकेट इज नथिंग बट, वो बोलते हैं ना HTTPS, मतलब आपका वेबसाइट सिक्योर्ड है। आप जब भी लॉग इन करोगे तो यहाँ पे बताया था ना वो इनसिक्योर। ठीक है, तो इट इज मतलब हैकिंग वगैरह या फिर कोई वायरस से सेफ, तो SSL सर्टिफिकेट इज वेरी गुड थिंग। तो इट इज हार्डली आई थिंक 1500, कुछ 1700 के आसपास दे चार्ज यू, बट नाउ एवरी आई मीन लाइक उनके पास प्लान्स रहते हैं जहाँ पे दे गिव यू फ्री SSL सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सब ऑप्शंस है आपके यहाँ की, इसमें क्या बेनिफिट है। ओके, देन डीलक्स में अगेन इट इज 429 पर मंथ। ओके, अभी देखो यहाँ पे आप लेते हो तो अगर ये आप पूरे साल का लेते हो तो आपको 9,000 तक बैठेगा। ये आपको 6,500 में बैठ रहा है, और ये 11,000। बट यहाँ पे एक एक वेबसाइट है, अगर आपकी 3 वेबसाइट है तो ये तीनों वेबसाइट का वो दे रहा है आपको। उसमें आपको SSL सर्टिफिकेट है, वर्डप्रेस तो है ही, डेली बैकअप है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, फिर ऑटोमेटेड, यहाँ पे दूसरे प्लगइन्स जो है उसमें दूसरे फीचर्स वो सब इसमें ज्यादा मिल रहा है। तो अगर आपके 2 से 3 वेबसाइट है तो मेनी ब्रांड्स, मेनी कंपनीज दे गो फॉर दिस। तो आपके ऊपर है आपको कौन सा लेना है। ठीक है, तो आप उसके बेसिस पे आप ले सकते हो। इफ यू बाय दिस, सो जस्ट इमेजिन ये 6,500। ओके, 12 मंथ्स का, हाँ ये 1 मंथ का ऐड किया है उसने। ठीक है, वर्डप्रेस बेसिक दे रहा है वो, कितना है इसका, सो 1 मंथ तो डेफिनेटली वी विल, ऐड 1 ईयर का डोमेन। दिस इज, ये ईमेल हो गया, प्रोफेशनल ईमेल, अपना ये वेबसाइट। ठीक है, और ये वर्डप्रेस बेसिक का। ठीक है, तो ये आपका एक्स्ट्रा ऐड हो गया। दिस इज 279। ठीक है, आपका पर मंथ के हिसाब से होगा, और वो हमने कितना 1,500 लिया था, तो दैट इज 1500-1600 तो आपका ईयरली तो डेफिनेटली जाएगा ही। बट ये अगर आपको यहाँ से नहीं लेना है, अगर आपको GoDaddy से नहीं लेना है, तो आप होस्टिंगर में भी आप अपना चेक कर सकते हो। अभी जैसे कि वर्डप्रेस, आप प्रीवियस सेशन, रिकॉर्डेड सेशन में जाओगे तो वहां पे दूसरे भी हम मैंने बताया है। अभी जैसे कि होस्टिंगर अगर आप जाते हो, जूमला है, होस्टिंगर है। ऑप्शन यू कैन गिव इट अ ट्राई, आप GoDaddy से 1 महीने का ले लो, आप देखो आपको कैसा लग रहा है, या फिर होस्टिंगर से 1 महीना ले लो।
आपको पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है। 6 मंथ्स के बाद आप दूसरा ट्राई कर सकते हो, बट डोमेन में आप नहीं कर सकते। डोमेन में आपको 1 साल के बाद ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सो हियर यू कैन चेक प्राइसिंग होस्टिंग के। लेट्स सी द प्राइसिंग। सी यहाँ पे 69 पर मंथ, 149 पर मंथ, 249 पर मंथ, 699 पर मंथ। अब यहाँ पे देखो वो +3 मंथ फ्री दे रहा है, +3 मंथ फ्री यहाँ पे भी दे रहा है, और +3 मंथ यहाँ पे दे रहा है। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे देखो वो पर मंथ एक वेबसाइट का दे रहा है, यहाँ पे 100 वेबसाइट का दे रहा है। ये 100 वेबसाइट है, 300 वेबसाइट्स है, तो ये आपको सी ऑल डिफरेंट फीचर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। आपको देखना है, चेक करना है कौन सा आपको सर्विसेज कहाँ पे ठीक लग रहा है। होस्टिंग करके जनरली सब रीजनेबल प्लान ही रहते हैं। वन थिंग यू कैन बाय डोमेन फ्रॉम गोडैडी। होस्टिंग आप होस्टिंगर से ले लो, देख लेना, मतलब एटलीस्ट 1 महीने का आप ट्राई करते हो या 2 महीने का, क्योंकि हाउ इट वर्क्स। 3 महीने का ले लो, अगर आपको ठीक लग रहा है, कन्वीनियंट, कंटिन्यू करो। नहीं लग रहा है तो गोडैडी पे आ जाओ, गोडैडी के होस्टिंग का प्लान ले लो। कुछ उसमें ये नहीं होगा कि अरे ये मुझे मतलब सर्विस में कुछ फर्क पड़ेगा, या फिर मतलब कुछ मुझे ज्यादा चेंजेस, नथिंग विल बी देयर। वो जैसे बोलते हैं ना, जियो से हम लोग एयरटेल पे कैसे स्विच करते हैं, बस नंबर वही रहेगा, सिर्फ प्लान और सर्विसेज अलग रहेगी। नेटवर्क किसी का ज्यादा है तो किसी का कम रहेगा, तो वैसे ही इसमें आपको कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे। ठीक है, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड हाउ टू बाय डोमेन इन होस्टिंग। किसी को कुछ क्वेश्चंस, किसी को कुछ डाउट्स, कुछ पूछना है, या कुछ ज्यादा टेक्निकल जा रहा है? व्हाट इज इट? हेलो? क्लास लेते लेते स्ट्रेंथ कम हो जाती है। पहले आई मीन लाइक दे वर अराउंड 8, सॉरी 6, ओके, नाउ देर आर ओनली 5। अक्षिता, आयुष, जय, मयंक, कुछ क्वेश्चंस, एनी डाउट, कुछ एम आई गोइंग नो टू मैम। फास्ट? नो नो नो। मैम। पक्का? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो आप लोग देखो, आप लोगों को बाय करना है नहीं करना है, तो इट इज अप टू यू। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बाय करते हो तो प्लीज इस पे बहुत टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि कब मैसेज आ जाएगा कि रिन्यू करो। तो वही मैं बोल रही हूँ, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, हम एग्जाम्स है या फिर कुछ हम बिजी हो गए तो वी कैन इग्नोर, वी कैन अवॉइड, बिकॉज वी हैव नॉट पेड एनीथिंग देयर। बट व्हेन यू आर पेइंग, आई मीन लाइक ह्यूज अमाउंट हियर, जो भी है 2,000 3,000 ऑल्सो इज लाइक नॉट अ नॉर्मल अमाउंट, इट्स अ वेरी गुड अमाउंट। ठीक है, तो जैसे ही आप डोमेन होस्टिंग खरीदते हो तो आपको एक मेल आ जाएगा। ठीक है, यू हैव टू लॉग इन टू योर आपके गुड आईडी। पहले तो आपको साइन इन करना पड़ेगा वहां पे, अकाउंट जब आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे ऐसे आपको दिखेगा ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डोमेन्स। सो दिस इज योर डोमेन नेम। वैसे ही यहाँ पे डीएनएस, गो टू मैनेज, फिर अगेन यहाँ पे वेब होस्टिंग, इकोनॉमी, लिनक्स होस्टिंग विद सी पैनल, ये सब आपको आएगा। ठीक है, फिर मैनेज, ओके। ये आपका जैसे कि यहाँ पे brandlift.com या .tech, ठीक है, तो वो उसका सी पैनल में जाके आपको ये सब सी यहाँ पे ये आपका रहेगा सी पैनल लॉगिन, जो है आपका पासवर्ड वगैरह, यू नीड टू नोट इट डाउन। ठीक है, जब आप लॉगिन करोगे तो आपको याद रहना चाहिए कि आपका सी पैनल लॉगिन पासवर्ड क्या है। ठीक है, तो ये सब आने के बाद यू नीड टू सिलेक्ट विथ विच एप्लीकेशन यू वांट टू गो विथ। ठीक है, आपको वर्डप्रेस पे बनाना है, तो ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा वर्डप्रेस। ठीक है, सिलेक्ट वर्डप्रेस, इंस्टॉल करना पड़ेगा आपका। उसको क्लिक करोगे तो ये ऐसा स्क्रीन आएगा आपके सामने। ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, वो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, आफ्टर यू इंस्टॉल यू गेट दिस आपका आईडी। ठीक है, जो भी आपका 4info.com या फिर आपका brandlift.com/WP admin, तो ये आपका क्रेडेंशियल रहेंगे। तो दिस हैज टू बी सेव्ड बाय यू, कहीं पे नोट डाउन कर लो। नो डाउट आप तो लॉगिन करोगे रोज, तो आपके डेस्कटॉप पे तो रहेगा ही। बट अगर आप डोमेन और होस्टिंग खरीद के आपके सपोज डेवलपर को दे रहे हो, तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस।
ठीक है, तो ये आपका आईडी रहेगा WP एडमिन का, वर्डप्रेस एडमिन। एंड अगेन नाउ दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेटिंग्स में आप जाओगे तो ये देखो, आपका नेम तो रहेगा एडमिनिस्ट्रेटर, यूजर नेम, आपका पासवर्ड, जैसे कि वहां पे WP एडमिन पे आप लॉगिन करोगे तो वहां पे आपका जो ईमेल है वो प्रॉपर एक बार आप डाल देना। अगर आप अभी आप डाल रहे हो लाइक फॉर एग्जांपल accessdigisol.com, ठीक है, @gmail.com, और आपने वेबसाइट लाइव कर दी और आपको मेल्स मतलब यूजर आपको मेल कर रहा है तो ये एक्सेस डिजिट्स ऑल्सो आउट ऑफ स्टोरेज बता रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी आप ईमेल पे आपको बिजनेस कम्युनिकेट करना है, इट हैज टू बी क्रिएटेड नाउ, ओल्ड मत डालो। जो भी आपका प्रोफेशनल ईमेल है वो यूज करो जो अभी आपने बनाया, ताकि आपका वो वहां पे आपको ट्रैफिक आपको समझ में आएगा कि आपकी यूजर आपके कस्टमर्स की आ रहा है। ठीक है, अगेन योर वेबसाइट टाइटल, ठीक है, वेबसाइट टैगलाइन जो भी है ये सब आपका यहाँ पे रहेगा। अगर आपको चेंजेस करना है तो यू कैन डू द चेंजेस एंड देन यू कैन सेव इट। ठीक है। ये देखो, ये ऐसे दिखेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड में फाइन। फर्स्ट क्रिएट योर wordpress.com अकाउंट, ईमेल एड्रेस आपका ऐसे, ठीक है, आपका चूज यूजर नेम आप ले लो, आपका यूज पासवर्ड एंड क्रिएट योर अकाउंट। ठीक है, तो आई विल शो यू प्रैक्टिकल टुमारो। प्रैक्टिकल में आपको आई विल शो यू हाउ टू इंस्टॉल प्लगइन्स। Okay, what are plugins and how to install plugins, then how to create a post और how to create a page, landing pages कैसे create करते हैं, ये चीज मैं आपको hopefully कल will cover it tomorrow। ठीक है, तो till here anyone has any questions, any doubts, कुछ पूछना है? अगर am I going too fast then we can slow down, कोई इशू नहीं है। बट आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत मतलब टेक्निकली जा रहा है यार, बाउंसर जा रहा है, क्योंकि इसके बाद मैं एसईओ लूंगी तो वो तो आपको बहुत बाउंसर जाएगा। हेलो, नो मैम, पक्का? ठीक जा रहे हैं। हाँ, नो कोई डाउट। इंटर्नशिप कर रहा है अभी? एनीवन हु इज वर्किंग विथ एनी कंपनी? यस Yes, मैम। ma'am. सो डिजिटल मार्केटिंग का इंटर्नशिप चल रहा है ना? यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, चलो गुड, वेरी गुड। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर, तो प्लीज कंटिन्यू रखो। इवन दो अगर इंटर्नशिप खत्म हो जाता है तो आप कोई दूसरे जॉब भी ढूंढ रहे हो तो प्लीज कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग व्हाट एवर यू वर डूइंग इट। ओके मैम। ठीक है, तो कल तो टुमारो होपफुली अगर ये चीजें कंप्लीट हो जाती है वर्डप्रेस की, तो विल फिनिश विद द वर्डप्रेस टुमारो ओनली एंड नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट विद एसईओ। एसईओ तो मोस्टली ज्यादा तो आपका प्रैक्टिकल मतलब आपका वेबसाइट रहेगा तो ही हो पाएगा, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो विल कवर होपफुली नेक्स्ट वीक एसईओ भी अपना हो जाना चाहिए। लेट्स सी कैसे होता है। ठीक है, तो टुमारो विल कंप्लीट दी वर्डप्रेस का। अगर ये हो जाता है पोस्ट और पेज और लैंडिंग पेज, देन वी कैन स्विच टू अदर टॉपिक नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो किसी को कुछ क्वेश्चंस कुछ पूछना है? एनीवन? No, नो ma'am. पक्का? यस यस मैम। ठीक है, चलो देन विल कंटिन्यू टुमारो सेम टाइम। मैम थैंक यू मैम। या वेलकम, बाय, टेक केयर। बाय मैम।